नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक ऐसी पवित्र कथा जो आपके दिल को छू लेगी। यह व्रत हर माँ के लिए अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी भक्ति और विश्वास से मृत्यु को भी चुनौती दी और अपने बेटे को जीवन दान प्राप्त किया। तो आइए इस चमत्कारी कथा को सुने और माता जीवित पुत्रिका की महिमा को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा था एक सुंदर गांव जिसका नाम था नंदीग्राम। इस गांव में रहती थी एक साधारण सी औरत जिनका नाम था मालती। मालती एक गरीब कुम्हार की पत्नी थी और उसका एकमात्र बेटा चंदन उसकी आंखों का तारा था। चंदन केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसकी समझदारी और मासूमियत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह अपनी माँ की हर बात मानता और हर सुबह गंगा तट पर जाकर माता की पूजा करता। मालती और उसका पति हर दिन मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन एक अनहोनी घटना ने उनके जीवन को उजाड़ दिया। एक रात जब चंदन गंगा तट से मछली पकड़कर लौट रहा था, तभी एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। चंदन उस तूफान में कहीं खो गया। मालती और उसका पति रात भर चंदन को ढूंढते रहे। गांव वालों ने भी उनकी मदद की, लेकिन चंदन का कहीं पता नहीं चला। अगली सुबह गंगा के किनारे चंदन का नन्हा सा शरीर मिला। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मालती का हृदय टूट गया। वह अपने बेटे की देह को सीने से लगाकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। मालती का पति, जो खुद दुखों के सागर में डूबा था, उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा, लेकिन मालती का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी गांव की एक वृद्धा, जो माता जीवित पुत्रिका की अनन्य भक्त थी, मालती के पास आई। उसने मालती का हाथ थामकर कहा, बेटी हिम्मत मत हार, माता जीवित पुत्रिका की कृपा अपार है। कल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, यानी जीवित पुत्रिका व्रत का दिन। अगर तुम सच्चे मन से यह व्रत करो और माता से प्रार्थना करो तो वह तुम्हारे बेटे को वापस लौटा सकती हैं। मालती ने आंसुओं से भरी आंखों से वृद्धा की ओर देखा और कहा, माई, अगर मेरे चंदन को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं वह सब कुछ करूंगी जो माता की भक्ति में करना होगा। वृद्धा ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई। उसने कहा कि इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं और माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। मालती ने उसी क्षण ठान लिया कि वह यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी। अगले दिन, जो जीवित पुत्रिका व्रत का पवित्र दिन था, मालती ने सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने छोटे से घर में माता जीवित पुत्रिका की मूर्ति स्थापित की। उसने फूल, धूप, दीप और फल अर्पित किए। फिर उसने अपने बेटे चंदन की स्मृति में एक छोटा सा दीपक जलाया और माता से प्रार्थना शुरू की। हे माता जीवित पुत्रिका, आप माताओं की रक्षक हैं, बच्चों की जीवनदायिनी हैं। मेरा चंदन मेरा सब कुछ था। आपकी कृपा से ही मैंने उसे जन्म दिया था। कृपया मेरी पुकार सुने और मेरे बेटे को मुझे लौटा दें। मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करती हूँ। मालती ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। वह गंगा तट पर बैठकर माता के भजन गाती रही। उसकी आवाज में इतनी भक्ति और दर्द था कि आसपास के लोग भी उसकी प्रार्थना में शामिल हो गए। गांव के मंदिर में माता जीवित पुत्रिका की विशेष पूजा का आयोजन हुआ। मालती की भक्ति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। रात का समय था, आसमान साफ था और चांद की रोशनी गंगा के जल में चमक रही थी। मालती गंगा तट पर अपने बेटे की स्मृति में दीपक जलाए बैठी थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली। गंगा का जल उछलने लगा और माता जीवित पुत्रिका का मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा। उस प्रकाश में से माता जीवित पुत्रिका का एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माता का चेहरा करुणा और ममता से भरा था। उन्होंने मालती से कहा, मालती, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने मेरे हृदय को पिघला दिया है। तुमने अपने बेटे के लिए जो प्रेम और समर्पण दिखाया वह अनुपम है। मैं तुम्हारे चंदन को जीवन दान देती हूँ। माता ने जैसे ही गंगा की ओर अपनी दृष्टि डाली, एक चमत्कार हुआ। गंगा के जल से एक तेजस्वी ज्योति निकली और उस ज्योति में चंदन प्रकट हुआ। वह जीवित था और उसका चेहरा पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। मालती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और माता के चरणों में बार बार शीश झुकाया। चंदन ने अपनी माँ से कहा, माँ,
मैंने गंगा के जल में माता जीवित पुत्रिका को देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया है। मालती ने माता की जय जयकार की और गांव वालों को यह चमत्कार बताया। यह चमत्कारी घटना नंदीग्राम में एक किंवदंती बन गई। गांव वालों ने माता जीवित पुत्रिका का भव्य मंदिर बनवाया और हर साल जीवित पुत्रिका व्रत को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। मालती और चंदन ने अपना जीवन माता की भक्ति और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता जीवित पुत्रिका की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आप भी अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो जीवित पुत्रिका व्रत को सच्चे मन से करें। माता जीवित पुत्रिका की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। जय माता जितिया की।